श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 25वां। अव्यक्तोऽयम् चिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदितवैनं नानुशोचितुमर्हसि। इस श्लोक में पूर्वार्ध की लाइन में संधि है। चिंत्यो या तक 8 होता है और उसके पश्चात माँ है, तो माँ की या पर बिंदी आ जाएगी और उसके पश्चात आ बसता है स्वर में। तो आगे हम आ से पढ़ेंगे अविकार्यो। इस तरह से ऊपर की पंक्ति पढ़ी जाए। अव्यक्तो यानी अव्यक्तः, ये प्रत्यक्ष दिखता नहीं। क्या कौन? देही, आत्मा। ये दिखाई नहीं देता। शरीर दिखाई देता है लेकिन शरीर ही नहीं दिखाई देता। अयम, यह देही। अचिंत्य, ये चिंतन से परे है। अयम, यह। और फिर अयम आया, यह अविकार्य, तो यह विकार से रहित है। इसमें कोई विकार नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। उच्यते, कहा जाता है कि यह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, चिंतन का विषय नहीं है और इसमें कोई विकार नहीं है, ऐसा कहा जाता है इस देही के विषय में। तस्मात्, अतः, एवं, ऐसा, विदित वैनम, विदित्वा यानी जान करके, ऐनम माने इस देही को, न माने नहीं, अनुशोचित शोक नहीं, अर्हसि करना चाहिए। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार है, निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तोयम, अब व्याख्या है। जैसे शरीर, संसार, स्थूल, ये सब स्थूल रूप से ये सब दिखाई देते हैं, ऐसे आत्मा नहीं दिखाई देती, अव्यक्त है, प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती। जो जड़ है वो दिखाई देता है, जो चेतन है वो नहीं दिखाई देता। वैसे ये शरीरी स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है। जैसे पंखा दिखाई देता है, यंत्र दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति है जिसके द्वारा वो पंखा चलता है, बिजली, वो नहीं दिखाई देती। ऐसे ही यह देही है।
अचिंत्योयम, चिंतन किससे किया जाता है? मन से, बुद्धि से, और ये मन बुद्धि से परे है। तो ये अचिंत्योयम, मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं मन बुद्धि, परंतु यह देही चिंतन का विषय नहीं, क्योंकि यह मन बुद्धि से भी अति सूक्ष्म है। अविकार्योयम उच्यते, यह देही विकार रहित कहा जाता है। कैसे? विकार किसको कहते हैं? जिसमें परिवर्तन है वो विकार है। उत्पन्न होना, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना, ये सब परिवर्तन है। तो ये देह में होते हैं, देही में नहीं होते। देही ज्यों का त्यों रहता है। तो यह अविकार्यो, ये इसमें विकार नहीं है, विकारों से रहित है। कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता है। सबका कारण प्रकृति है। उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृत होती है। प्रकृति में विकृत, सभी प्रकृति गतिमान है, परिवर्तनशील है, लेकिन ये प्रकृति से परे है। परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है, ये जड़ से रहित है। यहाँ 24वें 25वें श्लोक में क्या क्या नहीं है इसमें ये बताया है, और क्या क्या है ये 2 श्लोकों में भगवान ने ये बताया है। क्या क्या निषेध है इसमें, जैसे कि इसको काटा नहीं जा सकता, अच्छेद्योयम, अदाह है, ये जलाया नहीं जा सकता। दूसरी बात, तीसरी है अक्लेद्य, इसको गीला नहीं किया जा सकता। अशोच, इसको सुखाया नहीं जा सकता। अचल है, कहीं चलता नहीं, जाता नहीं। अव्यक्त है, प्रत्यक्ष नहीं है। अचिंत्य है, चिंतन का विषय नहीं है। अविकार है, इसमें विकार नहीं। क्या क्या नहीं है बताया। 8 बातें नहीं की बताएं, निषेध बताएं, और 4 बातें क्या है इसमें। क्या है? नित्य है, सर्वगता है, सभी जगह है, स्थाणु है, स्थिर है, सनातन है, सदा से चला आ रहा, आदि अंत नहीं इसका। ये 4 विशेषण बताएं। तो इस प्रकार से वास्तव में इसका वर्णन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वाणी का विषय नहीं है। वाणी इसे व्यक्त नहीं कर सकती है कैसा है कैसा। वाणी स्थूल है, इस स्थूल सूक्ष्म का वर्णन नहीं कर सकती, वहाँ तक उसकी पहुँच ही नहीं। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, आत्मा से वाणी प्रकाशित होते, मन प्रकाशित होते, बुद्धि प्रकाशित होते। बताया है कि आत्मा बुद्धि को प्रकाशित करती है, और बुद्धि मन को प्रकाशित करता है, मन इंद्रियों को प्रकाशित करता है, इंद्रियां शरीर को प्रकाशित करती हैं, आत्मा इन सब को प्रकाशित करती है। और आत्मा को कौन प्रकाशित करता है? परमात्मा प्रकाशित करता है, उससे शक्ति प्राप्त होती है। तो जो श्रेष्ठ है वो दूसरे को शक्ति प्रदान कर सकता है, और जो निम्न है, जो खुद दूसरे से शक्ति लेता है, वो कैसे उसको शक्ति प्रदान कर सकता है। तो इसलिए ये वाणी, मन, बुद्धि आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, उनको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं। अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही, इसका वर्णन करना है कि ये ऐसा है, क्या है और क्या नहीं है, बस इतना ही पर्याप्त है। कि नित्य है, सर्वगता है, स्थाणु है, ये जो सनातन है,
और क्या नहीं इससे हो सकता है कि जलाए नहीं जा सकता। सब जो विशेषण बताए हैं वो सब इतना ही कर सकते। तस्मादेवं विदित वैनम नानुशोचित मरहसि। इसलिए इस देही को, शरीरी को, आत्मा को अछेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार आदि जान लें, अर्थात ऐसा अनुभव कर लें, तो फिर हमें शोक नहीं होगा कि ये जलाई नहीं जा सकती, काटी नहीं जा सकती, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकार नहीं। इतना सब जान लें तो फिर हम जो सोचते हैं अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि मर जाएंगे, तो किसी प्रकार से ये मरते नहीं, नित्य है। अब है 26वां श्लोक। भगवान इसमें बताते हैं कि अगर हम ये जान भी लें कि चलो ये मर जाती है, जीवित होती है, पैदा होती है, मरती भी है, वैसे ये तो सत्य है ही नहीं, लेकिन फिर भी अर्जुन के अनुसार ऐसा समझ लें कि हाँ ये ऐसा होता है, तो भी शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। कि 2 श्लोकों में स्पष्ट कर देंगे। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। 26वां श्लोक है। हे महाबाहो, अथ अगर तुम एनम इस देह को, इस देही को, देही को, नित्य जातम, नित्य पैदा होने वाला, व माने अथवा नित्यम, नित्य व्रतम, मरने वाला, चा माने भी, मन्य से मानो, तथापि तो भी, तुम यानी तुम्हें, एवं इस प्रकार सोचितुम, शोक न नहीं अर्हसि करना चाहिए। और समझा रहे हैं, चलो हम आपकी ही बात मानते हैं, ये मर जाएंगे, वैसे तो हम शरीरी हैं, हम कभी मरते नहीं, लेकिन अगर तुम कहते हो ये सब पितामह और गुरु आदि सब बंधु को, कुटुंब, ये सब भाई बंधु, ये सब मर जाएंगे, युद्ध करें, तो भी हम चलो मान लेते। हे महाभाव, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। अर्थ चयनम व्याख्या है सोचितु मरहसि, पूरे श्लोक की। भगवान अथचा और मन्य से पद देकर कहते हैं कि यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात यही है कि देही किसी भी काल में जन्मने और मरने वाला नहीं है, यही सिद्धांत, यही सत्य है। तो भी अगर तुम सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत बात कहते हो कि देही नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला है, हम देखते हैं वो जो है पैदा हुआ है शरीर, फिर मर गया, जो एक ही शरीर और शरीरी को एक समझते हैं, वो ऐसा ही समझते हैं, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मेगा वो मरेगा, इसको तो बदला नहीं जा सकता, ये तो अपरिहार्य है। जो जन्मेगा वो मरेगा और जो मरेगा वो जन्मेगा ही, इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। फिर इसमें क्यों, जो बदला नहीं जा सकता उसके लिए क्या शोक करना। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो उसका रूप परिवर्तन होने लगता है, वो फूलेगा, अंकुरित होगा, फिर ऊपर पौधा आएगा,
फिर वृक्ष के रूप में हो जाएगा। तो इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, क्या वो बीज एक क्षण भी एक रूप रहा? नहीं रहा, परिवर्तन हुआ, फूला, फिर वो ऊपर आया, अंकुरित हुआ, फिर पौधा बना, फिर वृक्ष बना। ऐसे ये शरीर है, देखो उत्पन्न होता है, पहले माँ के गर्भ में आता है, फिर बड़ा होता है, फिर बाहर आता है गर्भ से, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, बदलता है, फिर क्षीण होता है। ऐसी सारी जड़ प्रकृति ऐसी ही। तो पृथ्वी में वो पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुरित रूप में हो गया, इसके बाद अंकुर रूप को छोड़ करके वृक्ष रूप हो गया, अंत में आयु समाप्त होने पर वो सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहा, प्रत्युत हर समय वो बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती? वो कैसे उसका वृक्ष नष्ट होता, कैसे वो शरीर उसका समाप्त होता वृक्ष रूप में? उसने पहले रूप को छोड़ा, यह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका जन्मना हुआ। इस तरह वो प्रतिक्षण ही जन्मता मरता रहा। तो इसी तरह बीज की तरह ये शरीर है, बहुत सूक्ष्म रूप से माँ के गर्भ में आता है, और इस तरह से वो आगे परिवर्तित होता हुआ वो बालक रूप लेता है, फिर बाद में बढ़ता है, फिर क्षीण हो जाता है। सारी सृष्टि ऐसी। इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप से न रहकर बदलता रहा, अर्थात प्रतिक्षण जन्मता और मरता रहा। प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण बदलना ही मरना है। अनेक रूप, जो दूसरा रूप लेता है वो जन्मना है, और जो पहला रूप छोड़ता है वो मरना हो जाता है। प्रतिक्षण हमारे अंदर, प्रतिक्षण हम बदल रहे हैं और नया रूप लेते हैं, हर समय बदलाव होता है। तो वो जन्मना और मरना हर समय होता रहता है। भगवान कहते हैं, अगर तुम शरीरी की तरह शरीर को भी नित्य जन्मने और मरने वाला मान लो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? आगे श्लोक में बताते हैं, 27वें श्लोक में इसी बात को दोहराते हैं और स्पष्ट करते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे ना त्वं शोचितुमर्हसि। यहाँ पर संधि है पूर्वार्ध की पंक्ति में। मृत्यु यू के बाद रा है, और सा और रा विसर्ग बन जाते हैं संधि में यदि आते हैं तो। आधा रा है, इसमें कुछ शेष बचेगा नहीं और विसर्ग बन जाएगा, यू में मृत्यु हो जाएगा और आगे ध्रुवम पढ़ा जाएगा। ही माने कारण कि मान लो क्या कहते हो, मर रहे हैं, जी रहे हैं, ये भी है, तो इसमें भी शोक नहीं करना है। क्योंकि जाता से यानी पैदा हुए कि ध्रुव जरूर मृत्यु होगी, जा और मृतस्य जो मरे हैं, मरे हुए का ध्रुवम जरूर जन्म होगा। तस्मात् अतः अपरिहार्य इस जन्म मरण रूप परिवर्तन का प्रवाह निवारण नहीं हो सकता। ये अपरिहार्य है, ये जन्मना और मरना आवश्यक है। जो जन्मा है वो मरेगा ही, और जो मरा है वो पैदा होगा ही।
अर्थे माने इस विषय में तुम्हें सोचितुम शोक ना नहीं अर्हसि करना चाहिए। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः जन्म मरण रूप परिवर्तन प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता है। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब व्याख्या करते हैं। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, पूर्वार्ध की पंक्तिका। पहले के श्लोक के अनुसार अगर शरीरी को नित्य जन्मने और मरने वाला मान भी लिया जाए तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्योंकि जिसका जन्म हो गया है वो जरूर मृत्यु को प्राप्त होगा और जो मृत्यु को प्राप्त है वो जरूर जन्मेगा। ये आवश्यक है, अवश्यम भावी। तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अब नीचे उत्तरार्ध की लाइन का बताते हैं। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का परिहार यानी निवारण नहीं कर सकता। इसको कोई रोक नहीं सकता। इस विधि के विधान को ये टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचित मात्र भी वश नहीं चलता। ये जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादिकाल से चला आ रहा है और कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलेगा। कब तक? जब तक पूर्णत्व को प्राप्त जीव नहीं होता है वो यहाँ पर आएगा। किस लिए आएगा? पूर्णत्व की प्राप्ति करने के लिए। भगवान जैसे गुण और शक्तियाँ जो उसके अंदर छिपी हैं उनको प्रकट करने के लिए आएगा। और वो कैसे आएगा? कैसे होगा प्रकट? साधन के द्वारा, भगवान के सुमिरन के द्वारा। आरंभ में तमोगुणी प्रधान होते हैं, फिर जब ठोकरें लगती हैं तो फिर थोड़ा और सुधार होता है, रजोगुणी होता है, फिर और आगे बढ़ता है, फिर सतोगुणी होता है, सतोगुणी प्रधान हो जाता है, अच्छे कार्य करता है और फिर उस जो गुण हैं उनसे भी ऊपर हो जाता है। अच्छे कार्य करता हुआ भी उन गुणों को अपना न मानना, गुण गुण में बरत रहे हैं, कार्य सब अच्छे करेगा लेकिन ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे द्वारा ये कार्य हो रहा है। नहीं, भगवान के द्वारा हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, शरीर कर रहा है, गुण गुण में बरत रहे हैं, इंद्रियों में बरत रहे। भक्त सोचता है भगवान की शक्ति से सब हो रहा है, ज्ञानी सोचता है कि इंद्रियों में बरत रहे, गुण गुण में बरत रहे। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं, भगवान बताते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये जो पैदा हुए हैं धृतराष्ट्र के पुत्र, ये मरेंगे जरूर। तुम नहीं मारोगे तो भी मरेंगे, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। लेकिन तुम्हें तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते, जन्मने से नहीं रोक सकते। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी होए सोए। तो अब शोक किसका करना है? जो अनहोनी है, और ये अनहोनी नहीं है, जन्मना और मरना ये अनहोनी नहीं है। ये विधि का मंगलमय विधान है, मंगलमय विधान। जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है,
तो सूर्यास्त भी होगा, लेकिन इसमें कोई शोक नहीं करता। जानते हैं कि ये सूर्य उदय हुआ, रात आएगी, आएगी, फिर जाएगी, फिर इस तरह एक क्रम चलता रहता है और सब अपने अपने कार्य में रहते हैं। ऐसे ही अर्जुन, हे अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म, द्रोण आदि सभी मारे जाएंगे, तो फिर शरीर के साथ जन्मे भी तो जाएंगे, उनका शरीर चला फिर दोबारा जन्मेंगे। अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ने इन 2 श्लोक 26 और 27वें में ये बात कही है कि जो कि भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत के विपरीत कह दिया कि अगर मान लो ये शरीर ही मरता भी है, जन्मता भी है, जैसा, जबकि ऐसा होता नहीं। शरीर ही ना जन्मता है ना मरता। फिर भी अर्जुन को समझाने के लिए इस तरह से उन्होंने 2 श्लोक बताए कि फिर भी शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हारी बात मान भी लें तो भी शोक नहीं कर, तो वो पैदा होगा। अतः अर्थ चा पद देकर भगवान ने दूसरे पक्ष की बात, सामने वाले की बात मान ली कि ऐसा सिद्धांत तो है नहीं। अगर तू ऐसा भी मान ले तो भी शोक करना उचित नहीं। तो इन 2 श्लोकों का तात्पर्य यह हुआ कि संसार की प्रत्येक चीज प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती है। प्रतिक्षण परिवर्तन हर वस्तु में हो रहा है, हर कण कण में हो रहा है प्रतिक्षण। इसमें पहले और हम जान नहीं पाते, क्योंकि प्रतिक्षण परिवर्तन रोज हम देखते हैं। रोज बच्चा कैसे होता है और धीरे धीरे कैसे रूप बदलता बदलता कैसा वृद्धावस्था में प्राप्त हो जाता है कैसे। लेकिन हम रोज देखते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते कि आज इतना बदल गया, आज पर बदलाव होता है। अगर हम फोटो से मिलाएं पहले की और बाद की तो कितना अंतर दिखाई। इसमें पहले रूप को छोड़ना यह मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना ये जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है वो फिर जन्मता है। यह प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है। इस दृष्टि से भी क्या शोक करें। पहले का जो शरीर था एक क्षण में, वो आगे जो दूसरे क्षण में दूसरा परिवर्तन उसमें हो गया, वो जन्मना हो गया। जो पहले वाला था वो क्षीण हुआ, वो मरना। तो परिवर्तन हर समय होता है, जन्मना मरना हर समय चलता रहता है। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या हो गया, पुत्र मर गया तो क्या होगा, आदि आदि। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही ऐसी होती है। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा, नया कैसे आएगा, वही रहेगा। फिर नए जो कण हैं वो फिर अपने विकास क्रम में कैसे आएंगे। तो एक ही कक्षा में अगर पढ़ते रहे, दर्जा 1 में बैठे रहे, तो एक वाले का भी विकास नहीं होगा और नए जो आने वाले उनका भी विकास नहीं होगा। तो विकसित होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, रूप और यंत्र सब बदलते चले जाते हैं। अगर मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा, मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोग कैसे बनेगा, बीज का वृक्ष कैसे बनेगा, परिवर्तन ना हो। हम तो वही फिर बने रहते जानवर। आज मनुष्य ना होते, अगर जन्मना मरना ना होता, तो जैसे जैसे हम अनुभव सीखते हैं, बुद्धि का विकास होता है हमारे, वैसे वैसे हम अच्छे यंत्र प्राप्त करते चले जाते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा संसार में आकर अपना विकास कर सकें और समाज की सेवा कर सकें, बड़ी से बड़ी सेवा कर सकें। वास्तव में मरने वाला ही मरता है, रहने वाला कभी नहीं मरता। मरने वाला मरता है, जड़ मरता है, शरीर परिवर्तन होता है, जो उसमें रहता है वो नहीं मरता।
मकान छीन हो जाता है, गिर जाता है, लेकिन जो उसमें रहने वाला वो दूसरे में चल जाता है, नए मकान में चला जाता है। ये सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक जीवात्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकती। बाली के मरने पर भगवान राम इसी अनुभव को की तारा को लक्ष्य करते हैं, बताते हैं। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सुतनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगे तव रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगति वर मांगी। ज्ञान भगवान ने तारा को दिया कि वो ये सब पंच तत्व से निर्मित शरीर है, ये तो तुम्हारे सामने पार, और जीवन नित्य के लगी तब क्यों मिला। और तारा को ज्ञान दिया और उसने उस ज्ञान को ग्रहण किया और भगवान से भक्ति का वरदान मांग लिया। तो विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा। जब 84 लाख शरीर में मैं मेरे नहीं रहे तो फिर ये शरीर मैं मेरा कैसे रहेगा। इस विवेक को महत्व देने से हम शोक से रहित हो जाते हैं, फिर हमें शोक नहीं रहता। इस तरह से यहाँ पर ये श्लोक पूर्ण होता है कि पूर्ति होती है। आगे फिर अगले सत्र में दूसरा श्लोक। श्री राम।